गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का 12 दिसंबर की करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जिस तरह से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं दोस्तों। तो दोस्तों, किसी ने कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, इसी लाइन के साथ आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स में। बाकी सब जानते ही हों हमारे नाम, मैं कौन हूँ और एक तरीके से मैं कहाँ पढ़ाता हूँ और मेरी कोचिंग कहाँ पर है और ऑनलाइन मेरी क्या क्लासेस चलती हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर है, सब कुछ आप देख सकते हैं और एज वेल एज आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शशि जीएस एकेडमी पर। ठीक है, यदि आप हमें हमसे पर्सनल टॉक करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज करिए, हम आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी भी प्रकार की यदि आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, आई विल टॉक टू यू डायरेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक लाइन उस लाइन को फिर से एक बार दोहराते हैं और शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है दोस्तों। पहले प्रश्न की बात की जाए तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है। अभी बताया गया है कि किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है दोस्तों। तो वह बैंक कौन है? इकलौता बैंक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा ही लोगों की कल्याण की भलाई के लिए सोचता है दोस्तों। ठीक है, इस बार की जो इसकी योजना है, आत्मनिर्भर महिलाओं की स्वर्ण योजना शुरू की है दोस्तों। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बिल्कुल ही दोस्तों, इसको आप भूलिएगा मत, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। आपके जो अग्रिम एग्जाम होने वाले हैं उसमें जरूर यह क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न इस समय बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिकल बेस दोस्तों। ठीक है, या कोई योजनाएं हैं तो उनसे भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल भी आप इसको लेकर अनसीरियस नहीं होंगे दोस्तों। जो मैं कह रहा हूँ इसको डेफिनेटली अपने नोट्स में मेंशन करिएगा दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के, या इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको मैं बता दूं ताकि आपके जो जीवन की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएं। बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही समय में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर महिलाओं की योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों कि भारत में आत्मनिर्भर महिलाओं को लक्षित करना। देखो, इसका उद्देश्य है कि महिलाएं जो हैं, जो आज हमारे देश की महिलाएं हैं, आप जानते हो कि महिलाओं के साथ भी, महिलाओं को अगर काम करना है या उन्हें बिजनेस शुरू करना है तो दोस्तों उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया गया है गोल्ड स्कीम के तहत। कौन क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा किया, बहुत ही छोटी ब्याज दर पर। ठीक है, 0.50% पर रियायत पर ऋण दे रहा है। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि महिलाएं भी अपना सेटअप तैयार करके और अपने जीवन को सफल बना सकती हैं दोस्तों। साथ ही इसके बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा, गोल्ड इस लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत और खुदरा ऋण कितना है दोस्तों? 0.50% पे रियायत पर दे रहा है दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि गोल्ड लोन होता क्या है। देखो, अगर आपको लोन चाहिए, ठीक है, अगर आपको लोन चाहिए तो जैसे महिलाओं को लोन चाहिए तो महिलाओं के पास डेफिनेटली गोल्ड रहता है, ज़्यादातर कुछ ना कुछ तो गोल्ड रहता ही, और गोल्ड ले जाकर बैंक में जमा करेंगे और साथ ही साथ उनको ऋण मिल जाएगा बहुत ही कम ब्याज दर पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर यह ब्याज दे रहा है। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहले प्रश्न में कितनी अच्छाइयाँ थी और पहले प्रश्न कितना अच्छा और कितना उम्दा प्रश्न था। आइए अब बात करते हैं, इस प्रश्न को भी आप नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप नहीं छोड़ेंगे, अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिए कि विश्व आर्थिक मंच 2021 कहाँ पर आयोजित होने वाला है दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसी संस्था है जो विश्व के आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताता है कि कौन सा देश किस अवस्था में चल रहा है और कौन से देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है। कौन बताता है? विश्व आर्थिक मंच। और इस वर्ष यानी कि 2021 में कहाँ इस मंच का फोरम आयोजित किया जाएगा दोस्तों? वो है आपका सिंगापुर। कौन सा है दोस्तों? सिंगापुर। इसको भी आप याद ही रखेंगे,
बिल्कुल भी मजाक नहीं करेंगे एग्ज़ाम के साथ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मजाक नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम के साथ। यदि आपने मजाक किया एग्ज़ाम के साथ तो मजाक कर ले जाएगा एग्ज़ाम आपके साथ। तो कहा जा रहा है इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सिंगापुर में अपनी 2021 की वार्षिक बैठक की मेज़बानी करने का फैसला किया है, जो कि पहले ल्यूअर्सन बर्गेनस्टॉक यानी स्विट्जरलैंड में 13 से लेकर 16 मई 2021 तक होने वाली थी। लेकिन स्विट्जरलैंड ने क्या कहा, स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि यूरोप में कोविड-19 की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी स्थिति को देखते हुए इसको बदल दिया गया। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न के। तीसरा प्रश्न जो दोस्तों है, कौन से देश ने मालदीव को 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों के मेजबान के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि कौन से देश ने मालदीव को 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों के मेजबान के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन है, आप जल्दी से तुक्का लगाकर बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आंसर इज वन सही है, यानी कि मेडागास्कर इज वेरी गुड आंसर। सो मालदीव को 2023 हिंद महासागर द्वीप खेलों के मेजबान के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है। किसने कर दिया है? मालदीव ने, मेडागास्कर ने कर दिया है। आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। ठीक ठीक है, देखो यहाँ पर बात यह है, दरअसल आप जानते हैं कि कोविड 19 महामारी के कारण क्या हो रहा है कि सब कुछ अस्त व्यस्त अस्त ध्वस्त हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर दरअसल बात ये थी कि जो हिंद महासागर में खेलों का आयोजित करने वाला था, मेडागास्कर ने क्या किया, मालदीव को 2023 में एक तरीके से मेजबान करने के लिए प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि उसको ट्रांसफर कर दिया, भैया आप करवा लीजिएगा 2023 वाला, 2023 में, जो अभी हाल ही समय में होने वाला था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, मालदीव ने कहा, क्या कहा दोस्तों, मालदीव ने कहा देखिए 2023 में क्यों, आप 2025 में ही करवा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मालदीव भी कम नहीं है। ठीक है, देखो मेडागास्कर ने कहा कि देखिए जो हिंद महासागर हिंद महासागर खेलों का आयोजन होने वाला है वो हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, हमारा देश जो है अभी बहुत ही संकट में हुआ है, इसलिए हम आपको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, मालदीव को। तो मालदीव ने कहा देखिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन मैं भी आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसी खेलों को 2025 तक आप करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई। आइए आज के चौथे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। जो चौथा प्रश्न है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कहा जा रहा है विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? जल्दी से बताइए हमें आंसर। ए रहा आपका ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन इज बी करेक्ट दोस्तों, यानी कि जेना वोल्ड्रिज जी को। बस इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चीज़ें हैं। ठीक है, स्क्वैश फेडरेशन की बात करें तो यह एक खेलों से संबंधित इंडोर खेलों से संबंधित है, फेडरेशन है। बस इतना आप समझ लीजिए, बस इससे ज़्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? जेना वोल्ड्रिज को। किसे चुना गया है? जेना वोल्ड्रिज को। बस इतना ही आप जानिए, बाकी चीज़ें इसमें मत जानिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इतना भी आयोग नहीं सोच पाता, लेकिन इस प्रश्न को आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कहा जा रहा है इसमें पहले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने हाल ही समय में 100% यानी कि 100% जैविक खेती घोषित कर लिया है, यानी जैविक घोषित कर लिया है, जैविक खेती करने का घोषित कर लिया है, घोषित किया गया है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वह पहला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में 100% जैविक घोषित किया गया है। ठीक है, कि अब यह राज्य क्या करेगा? जैविक खेती करेगा दोस्तों, यानी कि जैविक खेती कर भी रहा है और जैविक खेती आगे से और भी करेगा। तो दोस्तों वो राज्य है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, कौन सा दोस्तों राज्य है? लक्षद्वीप। कौन सा? यह एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यदि हम बात करें तो दोस्तों ये है आपका, कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप है। और यदि हम राज्यों की बात करें दोस्तों, राज्यों की बात करें तो आपका दूसरे स्थान पर हो जाता है सिक्किम। और वैसे देखा जाए तो पहले स्थान पर, अगर राज्यों की बात की जाए तो पहले स्थान पर सिक्किम है, और यूटी के हिसाब से देखा जाए तो आपका लक्षद्वीप है जैविक खेती करने वाला।
और घोषित किसने किया है इसके बारे में आपके मन में जरूर प्रश्न चल रहा होगा। आइए बता देता हूं आपको। किसान कल्याण मंत्रालय ने ऐसी चीज घोषित किया है दोस्तों, यानी जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। ठीक, आइए बात करते हैं अगले देखो जैविक से तात्पर्य क्या होता है। जैविक मतलब एक चीज़ यहाँ पर एक कहा जा सकता है और कहा जा सकता ही नहीं बल्कि कंफर्म है यहाँ पर कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होगा, यानी यानी कि उस फर्टिलाइजर का नाम है सॉरी खाद वगैरह का उपयोग नहीं होगा। यहाँ पर आपको जैसे कि जो पांस वगैरह होती हैं उनका प्रयोग ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको जैविक खेती के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा ताकि आपको समस्या आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए। आइए बात करते हैं आज के छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न कह रहा है कि उस भारतीय महिला का नाम बताइए। उस भारतीय महिला का नाम बताइए जो फोर्ब्स द्वारा दुनिया के शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में 41वें स्थान हासिल किया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि उस भारतीय महिला का नाम बताइए जो फोर्ब्स द्वारा दुनिया की शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वां यानी कि 41 स्थान हासिल किया है दोस्तों। वो है कौन? आपके रक्षा सॉरी आपकी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है आपकी निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा से। बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें नहीं याद करना है, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है आपको। लेकिन तीसरे स्थान पर मैं बता देता हूं क्योंकि तीसरा स्थान हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का चुनाव कमला हैरिस ने इसमें पहला तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन है? कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली हैं और बन भी चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के सातवें प्रश्न की। आज का जो सातवां प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों। मानव अधिकार दिवस हर साल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए ऑप्शन में। तुक्का भी आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तुक्का भी लगाना आपके लिए उचित हो जाएगा। ठीक है, मानव अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइए आप लोग आंसर इसका। इसका आंसर इज 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बताऊं आपको तो इसका आंसर इज 1 करेक्ट, यानी कि 10 दिसंबर। देखो मानवाधिकार दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में हमारे पूरे विश्व में मानव के अधिकारों के लेकर कई बार कई समस्याएं होती रहती हैं। जैसे कि किसी को बोलने की स्वतंत्रता छीन ले जाती है, किसी को आने जाने की उसकी स्वतंत्रता छीन ले जाती है। तो यह जो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है इससे लोगों में जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है इसके यह वह मानव के लिए काम करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कोई भी देश करता है, कोई भी राज्य करता है, कोई भी करता है तो उसके खिलाफ क्या किया जाता है? उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाती है, सख्त कार्रवाई की जाती है। ठीक है, क्योंकि लोगों को जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खेला नहीं जा सकता है, यानी कि उनके जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार हर साल यानी कि प्रति वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी कहा जाता है। इसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स डे भी इंटरनेशनल डे देख सकते हैं आप कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा दोस्तों कि इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के लिए चुना गया है। और मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पुरस्कार से सभी सम्मानित या मानवाधिकार दिवस पर प्रदान किया जाता है। जिन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है उसके उनको क्या दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का महासभा पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी, यानी कि 2020 की थीम यानी विषय क्या थी, इसको टैगलाइन क्या थी दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इस वर्ष की जो थीम थी दोस्तों, मानव अधिकारों के लिए बेहतर स्टैंड अप पुनर्प्राप्त करें। क्या ऑप्शन था, यानी कि क्या थीम थी दोस्तों? मानव अधिकारों के लिए बेहतर स्टैंड अप पुनर्प्राप्त करें दोस्तों। ठीक है, इतना ही आपकी थीम है, आप थीम को याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और कब मनाया जाता है दोस्तों इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बस। इस प्रश्न के बारे में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, इसको अगर आप याद नहीं भी रखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। आइए लेकिन बात कर लेते हैं, अस्ताद देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया था वह एक कौन थे?
हाँ, अभी जो अग्रिम यानी कि अभी जो हाल ही फिलहाल में कोई एग्जाम आने वाला है, तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ें नई होती हैं यानी कि जो नए होते हैं, जो फोकस में होते हैं, अगर उनका निधन हो जाता है, तो निधन से संबंधित एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न तब पूछे जा जाते हैं जब हाल ही समय में कोई एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जैसे 3-4 महीने बाद कोई एग्जाम होगा, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक, आइए बात करते हैं इसके बारे में। अस्ताद देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वह एक कौन थे? समकालीन नर्तक थे। कौन थे? समकालीन नर्तक थे दोस्तों, यानी कि डांसर थे। बस इनके बारे में आपको इतना ही जानिए, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं जानना है। ठीक है, अगर हाँ एक चीज़ और भी यदि आपको जानना ही है, तो आप देख सकते हैं कि 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, और इनका जब निधन हुआ तो दोस्तों, तो यह 73 वर्ष के थे। ठीक है, कितने वर्ष के थे दोस्तों? 73 वर्ष के थे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है बस। और इनका निधन कब हुआ था? 10 दिसंबर को। ठीक, आइए बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न की। और 9वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है? 9वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कि वह पहला भारतीय राज्य कौन सा था जिसे 100% जैविक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो आपका सिक्किम, और यूटी में देखा जाए तो आपका लक्षद्वीप, और राज्यों में देखा जाए तो आपका सिक्किम है। ठीक है, वह पहला भारतीय राज्य कौन सा था जिसे 100% यानी कि 100% जैविक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है दोस्तों? वो है आपका सिक्किम। तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, बाकी वही चीज़ें हैं, बार बार बताने से अच्छा। आइए बात करते हैं आज के 10वें प्रश्न और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो मित्रों, आज के जो लास्ट प्रश्न है यानी कि 10वां प्रश्न है, फोवर्स दुनिया की 100%, 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है दोस्तों? वो है एंजेला मार्केल। ठीक है, अब बारिश होने लगी दोस्तों। ठीक है, बस आज के लास्ट प्रश्न में ही हम फोवर्स की दुनिया की सबसे 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? एंजेला मार्केल। और 41वें स्तर पर भारतीय फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और तीसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? तीसरे स्थान पर कमला हैरिस है, जो कि तमिलनाडु के हैं, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में अभी शपथ ग्रहण करने वाली हैं। आइए आज के लास्ट प्रश्न यानी क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, मेडागास्कर की राजधानी क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं 2-3 प्रश्न इसमें पूछना चाहूँगा। मेडागास्कर कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, किसमें है? यूरोप, एशिया, कहाँ पर है, ये बताना है आपको। इसकी राजधानी क्या है? एज वेल एज यू हैव टू टेल मी अबाउट द व्हाट इज द करेंसी ऑफ हियर, यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? ठीक है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्न को यानी कि आज के बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट क्लास के लिए यानी 12-13 दिसंबर के करंट अफेयर्स के लिए इंतजार कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे आपको सुबह के सुबह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों। लेकिन सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।